कैश बजट में हम लोग जो क्वेश्चन 5 पे पहुंचे थे, क्वेश्चन 5 में बाकी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ ये मेरे को पॉइंट समझाना था। जो एक ये ब्रैकेट है, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आर स्ट्रिक्टली वेरिएबल, और एक ये पॉइंट है, अ यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट ऑन वेरिएबल कॉस्ट इज टू बी मेंटेन बाय द कंपनी। इन दो सेंटेंसेस का मैं मीनिंग समझा देता हूँ क्या है। वर्किंग नोट्स में जाते हैं और मैं आपको ये रॉ मटेरियल जो बाकी था, वेजेस बाकी था और वेरिएबल ओवरहेड्स बाकी था, इन तीनों की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं सिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है 22,50,000, ये जो रॉ मटेरियल है 22,50,000, इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कि ये जो 22,50,000 है वो एक्चुअल सेल्स का कितना परसेंटेज है। मतलब 22,50,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, तो रॉ मटेरियल का परसेंटेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन सेल्स। तो जो 22,50,000 है, 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन हमारा सेल्स है 50 लाख। तो 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 50 लाख करेंगे, 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50 लाख करेंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा 45%। ये जो 45% आया, ये जो हमारा आंसर आया 45%, ये जो हमारा आंसर आया 45%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो 45% है। किसका 45%? सेल्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक महीने में, चारों महीनों में सेल्स का 45% निकालेंगे तो हमारे रॉ मटेरियल की अमाउंट आ जाएगी। तो पहले मैंने ये निकाला कि जो 22,50,000 है वो आउट ऑफ 50 लाख कितना परसेंट है, तो मेरा आंसर आया 45%। अब मैं चारों महीनों में 45% कर दूंगा, मतलब बाकी जितना बच गया 60 लाख, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60 लाख मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 100, तो 60 लाख का 45%, तो ये होगा 27 लाख। 27 लाख, एक मिनट मैं कॉमास लगा देता हूँ तो आपको अच्छी तरह दिखाई दे। ये कॉमास लगाए, ये डेसिमल पॉइंट्स हटाए, 27 लाख अभी आपको दिखेगा। फिर ये जो 55 लाख है इक्वल टू ये 55 लाख मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 24,75,000। 24,75,000। फिर ये जो 70 लाख है, 70 लाख का 45%, 31,50,000। ठीक है, इसका कलर हटा देते हैं हम लोग। ओके, ये तीन अमाउंट हमारे काम की है। जो येलो कलर वाली है, कल मैंने बताया था कि हमको क्रेडिट पीरियड मिलता है 1 मंथ, तो मार्च का पैसा हम पे करेंगे अप्रैल में, ये मार्च का रॉ मटेरियल का पैसा अप्रैल में पे करेंगे, अप्रैल का रॉ मटेरियल का पैसा मई में पे करेंगे और मई का जून में। फिलहाल मैं आपको ये सिखा रहा था कि अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद वेजेस। वेजेस में भी इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ वेजेस निकालेंगे कि जो वेजेस है वो कितना परसेंटेज है। परसेंटेज ऑफ वेजेस ऑन सेल्स, के वेजेस जो है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है। वेजेस जो है वो सेल्स का कितना परसेंटेज है, तो वेजेस हमारा पहले महीने में है 7.5 लाख, 7,50,000 आउट ऑफ 50 लाख। वैसे तो ये ओरली सॉल्व हो रहा है, 15% होता है। 7,50,000 डिवाइडेड बाय 50 लाख, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेजेस इक्वल टू 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन 50 लाख। तो इसका आंसर आएगा, इसका हमारा आंसर आएगा 15%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू 15%। तो सेल्स का 15% हमारा वेजेस होगा, इक्वल टू 15%। अब मैं क्या करूंगा, हर एक महीने में, हर एक महीने का 15% निकालूंगा। 60 लाख का 15% इक्वल टू ये 60 लाख
मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 9 लाख। कॉमर्स लगा दें इसमें भी, 9 लाख। फिर 55 लाख का 15%, तो 55 लाख का 15% आएगा 8,25,000। फिर 70 लाख का इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा 10,50,000। कितना? 10,50,000। तो इस तरीके से मैंने हर महीने में 15% निकाला। पहले महीने में 15% आया तो हर एक महीने में 15%। फिर ये ओवरहेड्स का परसेंटेज मैं लिखता नहीं हूँ, मैं परसेंटेज का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है। 5 लाख आउट ऑफ 50 लाख कितना परसेंट है? 10%। 5 लाख आउट ऑफ 50 लाख 10% होता है। तो अगर एक महीने में, पहले महीने में 10% है तो हर महीने में 10% ही होगा। तो 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, 10% पता चला बेटा। मतलब ये जो 5 लाख है वो आउट ऑफ 50 लाख कितना परसेंटेज है? तो 5 लाख आउट ऑफ 50 लाख 10% होता है। तो अगर पहले महीने में 10% है तो बाकी के 3 महीने में भी 10% होगा। तो हम हर महीने में 10% कर देंगे। फिर 55 लाख का 10%, 55 लाख का 10% होगा 5,50,000। फिर 70 लाख का 10%, तो ऑब्वियसली 70 लाख का 10% होता है 7 लाख। ये हमारी अमाउंट्स, जो बीच वाली 3 अमाउंट मिसिंग थी, रॉ मटेरियल की, वेजेस की और ओवरहेड्स की, वो अमाउंट्स हमारी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, अब इसको पेमेंट साइड पे लिखते हैं। पेमेंट साइड पे मटेरियल 22,50,000, 27 लाख और 2475। एक्चुअली पहली अमाउंट हमारी लास्ट वीडियो में ही लिखी हुई है 22,50,000। बाकी 27 लाख हम अभी लिखेंगे अप्रैल में। 27 लाख अप्रैल का पैसा 27 लाख मई में पे करेंगे। तो मई में पेमेंट में 27 लाख और मई का पैसा 24 लाख, ये मई का पैसा है। मई का पैसा 24,75,000 ये हम पे करेंगे जून में। तो मई का पैसा 24,75,000 जून में पे करेंगे। ठीक है, ये अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। तो मार्च अप्रैल मई का पैसा, ये मार्च का पैसा पे किया अप्रैल में, अप्रैल का पैसा मई में और मई का पैसा जून में। उसी तरीके से वेजेस, इसमें भी 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। तो मार्च का पैसा अप्रैल में 7,50,000, अप्रैल का पैसा मई में और मई का पैसा जून में पे करेंगे। तो 750, 9,08,25, 750, 9,08,25। ठीक है, 750, 9,08,25, 750, 9,08,25। उसी तरीके से ये ओवरहेड्स की अमाउंट है, इसमें भी 1 मंथ का ही क्रेडिट पीरियड था। तो 5 लाख, 6 लाख और 5,50,000, 5 लाख, 6 लाख और 5,50,000, 5 लाख, 6 लाख और 5,50,000। ये ओवरहेड्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिसमें आपको ये परसेंटेज भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एकदम बच्चों वाली ट्रिक। जैसे रॉ मटेरियल का हमने परसेंटेज निकाला, 45% आया। अगर आप लोगों को ये परसेंटेज निकालने में नहीं आता है कि 45% सर ने कैसे निकाला, अगर आपको ये 45% निकालने में नहीं आता है तो और बच्चों के जैसे सिखा देता हूँ। देखो, ये 22,50,000 दिया हुआ था, ये 50 लाख भी दिया हुआ था। फिर हमने परसेंटेज निकाला 22,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 50 लाख, तो हमारा आंसर आया 45%। अगर आपको ये 45% भी नहीं निकालना है तो एकदम बच्चों वाला मेथड, एकदम बच्चों वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 50 लाख के सामने 22,50,000 तो 60 लाख के सामने कितना? फिर 50 लाख के सामने 22,50,000 तो 55 लाख के सामने कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये 45% निकालने की जरूरत ही नहीं थी। उसी तरीके से 50 लाख के सामने 7.5 लाख तो 60 लाख के सामने कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा।
उसी तरीके से 50 लाख के सामने 5 लाख, तो 60 लाख के सामने कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो परसेंटेजेस नहीं निकालने पड़ेंगे। बाकी रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया और फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गया। एक बार मैं चेक करता हूँ, रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गया और ये इनकम टैक्स और बोनस ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेने का सारा कि कुछ रह तो नहीं गया। एक बार सारा क्वेश्चन चेक कर लेने का स्टार्टिंग से। सेल्स हो गया हमारा, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, आंसर में देखें, हाँ ये कैश सेल और क्रेडिट सेल हो गया हमारा रिसिप्ट साइड पे। फिर सेल्स हो गया, उसके बाद ये मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गया, ये डेप्रिसिएशन हम लोग पे नहीं करते हैं वो हो गया। फिर कैश सेल क्रेडिट सेल हो गया, ये कस्टमर्स हो गया, सप्लायर्स हो गया, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स सेम मंथ हो गया, इनकम टैक्स हो गया, बोनस हो गया। फिर उसके बाद ये ओपनिंग कैश बैलेंस 2 लाख हो गया। मतलब मैं चेक कर रहा था कि कोई अमाउंट रह तो नहीं गई। अब हम इसको टोटल और टैली और बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले रिसिप्ट साइड पे इक्वल टू सम फ्रॉम ये 2 लाख से लेकर ये 40 लाख का सम, ये होता है 54 लाख। हमारा रिसिप्ट साइड का टोटल है, ओपनिंग बैलेंस में ये 2 लाख और ये दोनों रिसिप्ट 12 और 40, तो 2 और 12 हुआ 14, 14 और 40 हुआ 54। ये रिसिप्ट साइड का टोटल हो गया। फिर लेस पेमेंट्स, पेमेंट्स में टोटल होगा हमारा ये 22,50,000 से लेकर ये बोनस तक, 1 2 3 4 अमाउंट्स। इनकम टैक्स और बोनस 0 0 है। आप देखो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू सम फ्रॉम ये 22,50,000 से लेकर ये बोनस तक, इनका टोटल आया हमारा 40,50,000। ये टोटल बी हुआ। अब टोटल ए माइनस बी, तो टोटल ए था हमारा याद होगा 54 लाख माइनस टोटल बी था हमारा 40,50,000। तो 54 लाख मतलब टोटल ए और 40,50,000 मतलब टोटल बी, दोनों को माइनस कर देंगे तो 13,50,000। अब ये 13,50,000 पहले महीने का क्लोजिंग, ये 13,50,000 पहले महीने का क्लोजिंग, ये दूसरे महीने का ओपनिंग हो जाएगा 13,50,000। बाकी सब जगह पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। अब 13,50,000 पहले महीने का क्लोजिंग तो दूसरे महीने का ओपनिंग। अब इस 13,50,000 में ये 11 लाख और 48 लाख ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल ए हो जाएगा 72,50,000। फिर टोटल बी मतलब यहाँ से लेकर 27 लाख से लेकर 1 2 3 4 डैश और 5 अमाउंट का टोटल आएगा 50,50,000। फिर टोटल ए में से 72,50,000 में से 50,50,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 22 लाख। अब 22 लाख जो दूसरे महीने का क्लोजिंग है, इसको तीसरे महीने में लेके जाएंगे ओपनिंग में 22 लाख को। ये 22 लाख दूसरे महीने का जो क्लोजिंग था तो तीसरे महीने का ओपनिंग हो गया 22 लाख। फिर 22 लाख में ये 14 लाख और ये 44 लाख ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 80 लाख। मतलब इन तीनों का टोटल 22 और 14 और 44 टोटल आया 80 लाख। फिर इसमें ये पेमेंट्स का टोटल 50 लाख माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस 30 लाख आ जाएगा। ठीक है, जब तक एक बार खुद कैलसी लेके करोगे नहीं सारा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लिख तो लोगे, कॉपी कर लोगे, लेकिन कैलसी पे खुद नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो 13.5 क्लोजिंग बैलेंस 13.5, 22 और 30, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस 30 लाख। अप्रैल का 13.5, मई का 22 लाख, गलत आ रहा है, 13.5, 22 और 30 राइट आ रहा है, 13.5, 22 और 30 राइट है, परफेक्ट आंसर। लिखना शुरू करो सब लोग। ये आपका कैश बजट है। एक बार मैं स्क्रीन घुमा देता हूँ, सारी स्क्रॉल कर देता हूँ।
ये कैश बजट है। ये सारा आंसर आपको लिखना है, सब परफेक्ट है जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही। और ये वर्किंग नोट सारे, वर्किंग नोट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब मार्क्स नहीं होते वर्किंग नोट्स के, लेकिन समझ में सब कुछ यहाँ से ही आता है। ये वर्किंग नोट्स हैं सारे। और ये सेल्स का सेकंड नंबर, सेल्स का वर्किंग नोट। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो, यहां से आंसर स्टार्ट करो।